हेलो फ्रेंड्स, स्केचअप ट्रेनिंग डे 10 प्लानिंग एंड मॉडलिंग पार्ट 2 पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केचअप में किस तरह से प्लानिंग और मॉडलिंग करते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इसके दूसरे ट्रिक्स पे ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे कि और आप किस अच्छे तरीके से इसको प्लानिंग एंड मॉडलिंग कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग एक इमेज को रेफरेंस लेके उसके थ्रू स्केचअप में प्लानिंग और मॉडलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, इसके लिए हम लोग को कोई एक जेपीजी इमेज चाहिए। जेपीजी या इमेज पीएनजी कोई भी मतलब इमेज फाइल चाहिए। तो इसके लिए आपके पास गूगल से या कहीं से भी आपने उस रेफरेंस को लिया है, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास अगर DWG है, DWG फाइल है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे इमेज पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करूंगा। ये हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो गया है और ये हमारे पास एक प्लान रखा हुआ है। इस प्लान को आपको अगर अब ये DWG फाइल है, आपको जेपीजी बनाना है, तो आप कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट कमांड ले लेंगे। कंट्रोल पी, प्रिंटर एंड प्लॉटर पे आप कोई भी इमेज फॉर्मेट ले लेंगे। मैं पीएनजी ले रहा हूँ और यहाँ से यूज द डिफॉल्ट पेपर साइज ये आप लेंगे। उसके बाद प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया पे आप विंडो लेंगे और अपने प्लॉट एरिया को इस तरह से विंडो पे डिफाइन कर लेंगे। जैसे ये डिफाइन हो जाएगा, आपको ध्यान रहे प्लॉट स्केल फिट टू पेपर और आपका सेंटर द प्लॉट ऑन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही ऑन होगा आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखेंगे, ये सही है। इसको कैंसिल करके आप ओके करके इसका बैकअप बना सकते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप में ले जाता हूँ। डेस्कटॉप में एसकेपी और यहाँ से मैं इसको ग्राउंड फ्लोर के नाम से सेव कर लेता हूँ। उसी तरह से दूसरे फर्स्ट फ्लोर को भी हम लोग लेंगे। कंट्रोल पे, प्लॉटर एंड प्रिंटर, पीएनजी, यूज डिफॉल्ट साइज, प्लॉट एरिया, विंडो, विंडो पे कवर करेंगे इस एरिया को। सेंटर द प्लॉट, फिट टू पेपर, रिव्यू, रिव्यू कैंसल, ओके। फर्स्ट फ्लोर सेव। इस तरह से आपके पास अब दो इमेज फाइल है। अब इसको आपको स्केचअप में रेफरेंस लेके आपको इसका मॉडलिंग करना है। ओके गाइस, अब हमारे पास ऑटोकैड का कोई यूज नहीं है, तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ अभी, जिससे हमारा सिस्टम को लोड कम हो जाए। और स्केचअप को रन कर लेते हैं, ऑलरेडी रन है, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ उसको इंपोर्ट करने के लिए फाइल पे जाना होगा, इंपोर्ट। यहाँ पास देखिए आप फाइल टाइप में ऑल सपोर्ट इमेज टाइप रखना। ठीक है, ऑल सपोर्ट इमेज टाइप कहाँ सेव किए थे? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में इस फाइल से, स्केचअप के फाइल एसकेपी से ग्राउंड फ्लोर इंपोर्ट, ये आप इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए अभी इस फाइल का स्केल रैंडम होगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये आपका इमेज है। ठीक है, अभी इसको हम लोग को रिसाइज स्केल करना पड़ेगा। और एक और चीज, ये अभी किसी तरह से स्नैपिंग ट्रैक नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सिंगल इमेज है, ना ही वेक्टर फाइल और ना ही स्केचअप फाइल है। ठीक है, इसलिए ये ट्रैकिंग वगैरह, स्नैपिंग वगैरह नहीं करेगा। इसके लिए क्या ट्रिक है मैं अभी आगे बताऊंगा। उसी तरह से आपको दूसरा फाइल भी लेके आना है, इंपोर्ट फर्स्ट फ्लोर इंपोर्ट। इसके साइड पे रख लेते हैं हम लोग इसको भी इस तरह से। तो हमारे दोनों प्लान आ गए हैं। अब देखिए इसका जो फ्रंट है इधर है, तो मैं इसको वर्क स्पेस के कंफर्टेबिलिटी के लिए इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट कमांड हम लोग आगे की क्लास में कर चुके हैं।
आप जाके देखें। इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया। अब क्योंकि स्केल में नहीं है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को इसको स्केल करना पड़ेगा। स्केल करने के लिए आप ध्यान से देखिए, टेप मेजरमेंट जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इसी का यूज करना है। टेप मेजरमेंट से आप इसको स्केल कर सकते हैं। देखिए इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से, आपको टेप मेजरमेंट लेना है और इमेज को जूम कर लेना है। अब देखिए यहाँ पास आपकी इमेज में लिखा हुआ है, आपका जो वॉल का थिकन है 9 इंच है, ठीक है। तो आपको इसको कम्प्लीटली जितना पॉसिबल हो अच्छे से अच्छे आप इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इस लाइन के सेंटर पे क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, फर्स्ट क्लिक। और अपना यूजर इंटरफेस लॉक कर लेंगे, चाहे ग्रीन पे या रेड पे, जिधर से आप बना रहे हैं। तो मैं रेड पे हूँ तो मैं रेड को लॉक कर लेता हूँ। और दूसरे पॉइंट की ओर इस तरह से इस दूसरे लाइन पे मिड पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे। जितना मिड पे आप क्लिक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलेगा। इसके मिड पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप कमांड बॉक्स पे जो आपका लेंथ जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कमांड बॉक्स पे आप अपना एक्चुअल जो डिज़ायर आपको इसमें वॉल थिकन चाहिए वो यहाँ पास पुट करेंगे 9 इंच, ठीक है, 9। और शिफ्ट के साथ आप इंच का सिंबल देंगे, एंटर। तो जैसे आप इंटर करेंगे, डू यू वांट टू रिसाइज द मॉडल, तो आपको इस नोटिफिकेशन को यस करना है। ये पूछ रहा है आपसे कि आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, तो यस, इसको यस करेंगे तो आपका मॉडल जो है रिसाइज हो गया है। इन केस इस तरह से आपकी मॉडल आपके वर्क स्पेस से हाइड हो जाती हैं, तब आपको कुछ नहीं, सिंपल सा स्टेप लेना है। आपको यहाँ जूम एक्सटेंड पे आके सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वर्क स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी, ठीक है। आप टेप मेजरमेंट लेंगे, एक स्टैंडर्ड वॉल जहाँ भी आप देख पा रहे हैं 9 इंच का, वहाँ 9 इंच या कोई सा भी स्टैंडर्ड वॉल आप ले सकते हैं। उसका जितना रहेगा 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को आपको स्केल करना है, ठीक है। सपोज जैसे ये 9 इंच का वॉल यहाँ पास, मैंने इसकी मिड पे क्लिक किया, यूजर इंटरफेस लॉक, इसके मिड पे आए, ठीक है। और देखिए ऑलरेडी ये 9 इंच है, ठीक है, इस पे करने की जरूरत नहीं। और ये हम लोग सेट किए थे, ठीक है, ये भी आपका 9 इंच है, इस पे भी सेट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपने स्केल कर लिया वन बाय वन। एक्चुअली हम लोग एक को स्केल किए थे, बाकी दूसरा लक बाय चांस वो प्रॉपर स्केल पे ही आया है, ठीक है। खैर, आपने प्रोसेस सीख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, चाहे पेंसिल से या रेक्टेंगल टूल से, जैसा आप कंफर्टेबल लगे। अब मैं ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ। और इसके मिड, इसके कॉर्नर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और 9 इंच का एक इस तरह से डिस्टेंस दीजिए। इधर से भी 9 इंच, इधर से भी 9 इंच, और इधर से भी। इस तरह से 9 9 का एक बॉक्स बन गया है। इस बॉक्स को आप, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको हर एक चीज ग्रुप में बनानी होती है, जिससे कि वो अदर प्रॉपर्टी से स्टिक ना हो। इसलिए आप क्या करेंगे, इसी सरफेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक में ग्रुप, ठीक है। आप स्टिकनेस प्रॉब्लम को मेरे ख्याल से जानते होंगे, मैंने बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेंगे। जब भी कभी हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, सपोज यहाँ से मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे से ये स्टिक हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पास रेक्टेंगल को अलग नहीं कर सकता, इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर भी लेता हूँ, ठीक है, तो ये इसके साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके साथ ये स्टिक हो गया है। या मैं चाहूँ सर्कल को, सिलेंडर को मैं अलग कर लूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये इसके साथ स्टिक हो जाती है। देखिए उसके साथ स्टिक होके उसका एज भी ये कॉपी कर लिया है, मूव कर लिया है। तो इस स्टिकनेस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको ग्रुप में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप करने के लिए मैंने आपको बताया, कंट्रोल जेड, आप सरफेस को क्लिक करेंगे। इसी तरह से आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं,
ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। ठीक है, तो इसको मेक ग्रुप बना लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप बना है, इसलिए यहाँ पास आपको एडिट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है। अब आपको ग्रुप में वर्क करना होता है तो आपको ग्रुप को डबल क्लिक करके इसको एक्टिव रीजन में कन्वर्ट करना होता है। देखिए अभी आप इसमें वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, नन ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप के अंदर डबल क्लिक करूंगा, जिससे देखिए इसमें एक हिडन लाइन इस तरह से दिखा रहा है, मतलब ये रीजन अभी आपका एक्टिव रीजन है इसके अंदर। ठीक है, आप वर्क कर पाएंगे। क्लियर है, इसके बाहर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। तो आपको डबल क्लिक करके उसके अंदर जाना होता है, फिर इसको आप पुश पुल लेंगे और कोई भी एक हाइट, सपोज आप 10 फीट 6 इंच अपना एक स्टैंडर्ड वॉल हाइट ले लीजिए। उसके बाद सिंपल आपके पास रेफरेंस बनी हुई है, इस रेफरेंस पे आप इसको ट्रैक करते जाइए। देखिए यहाँ से आपके पास एक विंडो है, वहां तक लेके आए। अगेन इसको जब आप पुश पुल करेंगे तब आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने से आपके पास इसका एक नया बाउंड्री एज बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ से उसको अगले एंड तक लेके जाइए इस तरह से। देखिए एक यहाँ बस दो अलग अलग सरफेस बनाया, कंट्रोल प्रेस करते हैं तो दो अलग अलग सरफेस बनती हैं, क्योंकि आगे चल के हम लोग को यहाँ पास विंडो है तो विंडो को यहाँ से इस तरह से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसके दो अलग अलग बाउंड्री होंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को इजी होगा, इसलिए हम लोग दोनों की अलग अलग सेपरेट बाउंड्री बनाते जा रहे हैं। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो सेपरेट बाउंड्री बनता चला जाएगा। अगर आपने मेरी पुश पुल की क्लास नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाके देख लेंगे, जिससे चीजें आपको अच्छी तरह से समझना है। मैं पुश एंड पुल को अच्छे से डिफाइन किया हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं यहाँ से लिया पुश पुल। देखिए अभी एक प्लेन बना रहा है ये। ठीक है, ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये हिडन लाइन एक्टिव रीजन का है, इसके अंदर भी बाउंड्री नहीं बन रही है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो देखिए इसमें एक नया बाउंड्री ऐड हो गया, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मैंने फिर से इसको लिया, अगेन यहाँ से 9 इंच, कंट्रोल, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे। अगेन इस तरह से, फिर कंट्रोल, वन बाय वन आप पूरे प्लॉटिंग को इस तरह से बनाते चले जाएंगे, अगेन यहाँ तक। ठीक है, फिर से 9 इंच, इस तरह से आप पूरे प्लान को फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब मैं इसको ट्रैक अगर नहीं कर पा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी इसको ट्रैक करने के लिए। आप इसको यही छोड़ दीजिए और दूसरे साइड से इसको ट्रैक कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पास छोड़े थे, फिर ये क्योंकि पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल का थिकन कम होगा। अगेन कंट्रोल, इस तरह से देखिए पार्टीशन वॉल आपका रेडी है यहाँ तक। कंट्रोल, इस पे अगेन कंट्रोल। इन केस आप गलती से भूल जाते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया, देखिए एज नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इसमें मेहनत करना पड़ सकता है, तो आप चीज़ों को ध्यान से करिए। देखिए अब ये ट्रैक ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोग को इसके इनर से और एक बार इसके आउटर पे, तो इसको मैं कंटिन्यू यहाँ तक लेके आ सकता हूँ। इनके बीच का जो गैप है इसको यहाँ से लाके कंप्लीट कर लीजिए। अगेन यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट ये कि यहाँ भी हम लोग कंट्रोल प्रेस करना भूल गए थे, कोई बात नहीं, यहाँ इसको जूम करके यहाँ से आप इसमें पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगेन इसको यहाँ तक लेके आइए और यहाँ से कंट्रोल, क्योंकि यहाँ इस वॉल का हाइट अलग होगा और ये वॉल का हाइट अलग होगा, क्योंकि ये हम लोग बाउंड्री वॉल के पर्पस में यूज करेंगे और ये आपका मेन वॉल जाएगा ऊपर तक, इसलिए मैंने यहाँ से कंट्रोल करके अलग अलग बाउंड्री दिया हुआ है। देखिए
ये आपका बाउंड्री वॉल होगा। नीचे 5 फीट माइनस कर लेते हैं, इसको भी सेम बाउंड्री वॉल होगा। देखिए लास्ट डाटा को आपको डबल क्लिक करके रिपीट कर सकते हैं आप। देखिए मैंने यहाँ पर जो भी 5 फीट दिया था ऑटोमेटिकली मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये उसी डायमेंशन को रिपीट कर लिया। या फिर आप इस तरह से ट्रैकिंग का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से किसी भी पॉइंट को आप ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये पार्ट अपने पास इस तरह से आ रही है तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए ऐसा। इस तरह से आपके पास कंप्लीट मॉडलिंग हो गया है। अब क्योंकि आपने डोर विंडो को ऑलरेडी रेफरेंस दे के रखा है, सिंपली आपको लेना है गाइडलाइन। गाइडलाइन लेने के बाद आप इसमें एज पे सील हाइट 3 फीट, लिंटल हाइट 7 फीट, इस तरह से। क्लियर है? सॉरी, सील हाइट से अगर आप लिंटल हाइट को लेंगे तो 4 फीट होगा, ग्राउंड फ्लोर से 7 फीट होता है, इस तरह से। और अब आप इसको लाइन पे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे ताकि विंडो के एरिया आपका अलग से इस तरह से सेपरेट मिल जाए। अब देखिए अगर इसको आप पुश पुल करके सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो एक कॉमन सा प्रॉब्लम आएगा आपके पास, ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा अगर ऑन फेस लेके भी क्लिक करते हैं तो। देखिए एक सरफेस छोटा सा रह गया है। क्लियर है? इसका बस कारण यही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्केचअप एक लाइन के बंच पे काम करता है। जैसे जैसे लाइन जुड़ती हैं वो क्या करता है, उसको सरफेस बनाते चला जाता है। ठीक है? उसी तरह से यहाँ भी हम लोग अगर इसके पीछे देखें तो इसके लाइंस कंप्लीट हैं, देखिए ये पूरा। ठीक है? इस वजह से ये सरफेस को डिलीट नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये तो आपको इसको सिंपली एक सिंगल क्लिक करके डिलीट कर देना है। या इसके और भी उपाय हैं, मैं इसको आपको अगले ऑप्शन में बताऊंगा। आप सेलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। या आप यहाँ जैसे मेरे पास अभी एक डोर बना ली है, इसको मैं ले लेता हूँ गाइडलाइन लेके 7 फीट हाइट अप डायरेक्शन पे। अब अगर मैं इसको इस तरह से कवर कर लेता हूँ और सब्सट्रैक्ट करने के लिए इसको पुश पुल लिया और मैं इस तरह से सब्सट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ पास कोई भी एक्स्ट्रा एजेस नहीं था इसलिए सब्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पास ये रेफरेंस को आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ एक विंडो है आपके पास, ये मैं ले लेता हूँ और सेम इधर भी बना लेते हैं ताकि कंडीशन में कवर कर पाऊँ इस तरह से। और इधर भी इस तरह से आपके पास लाइन है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा अभी एक सिंगल बार में। क्यों? क्योंकि इसके एज कंप्लीट होते हैं। देखिए मैं यहाँ पास एक लाइन इस तरह से बना रहा हूँ और इस तरह से एक लाइन बना रहा हूँ और इसको मैं पुश पुल करूँगा तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए एक लेयर सरफेस इसमें रह गया इन दोनों लाइन की वजह से। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको सिंगल क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है, या फिर आप इसको पहले ही अंदर वाली लाइन्स को डिलीट कर देंगे क्योंकि आपका रेफरेंस तो इधर है। अब इसको जब हम लोग पुश पुल करेंगे तो पीछे इसको कोई भी रेफरेंस नहीं मिलेगा, जिस वजह से ये आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे डोर विंडो और नेक्स्ट प्लान को भी बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक चीज बेसिक जो बिगिनर्स गलती करते हैं, ध्यान रहे आप जब भी कभी अपने वॉल पे विंडो या डोर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब आपको ग्रुप में होना जरूरी है, अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो। जैसे कई बार क्या होता है हमसे गलती कि हम लोग ग्रुप के बाहर आके उसके ऊपर इस तरह से ज्योमेट्री बनाते हैं तो ये उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पास ये चीज हाईलाइट भी हो रहा है आपको, ये वॉल के अंदर नहीं बना है ज्योमेट्री, वॉल के ऊपर बना है अलग से एक एक्स्ट्रा अपना सेपरेट ज्योमेट्री इसने बनाया है। ठीक है? तो ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि ये इस पे एलिवेशन होगा। ठीक है? एलिवेशन देगा इस तरह से या इस तरह से। ठीक है? सब्सट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर का पार्ट नहीं है, ये उसके अलग पार्ट है। ठीक है? तो आपको ध्यान रहे कभी भी सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको ग्रुप के अंदर बनाना होता है। ग्रुप के अंदर बनाने के लिए मैंने आपको बताया है, ग्रुप को आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्रुप को डबल क्लिक करते हैं देखिए आपको एक एक्टिव रीजन हाईलाइट होगा और अब इसके अंदर आप वर्क करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है?
अब देखिए मैं इसके ऊपर कुछ सर्कल शेप ले लेता हूँ यहाँ से। सपोज करिए मेरा यहाँ एक वेंटिलेशन है सर्कुलर, मैंने ये लिया। अब अगर मैं इसको पुश पुल करता हूँ तो ये इजीली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं हम लोग, इस तरह से ये सब्सट्रैक्ट हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह से वन बाय वन आप सारे मॉडल को इसमें कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा क्लास समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को